ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 9 अध्याय संख्या 19 रामायण है। आप लोग पढ़ता था ययाति महाराज रो चरित्र। तो आप देखियो कि किन तरीकाओं महाराज ययाति आपरा पुत्रों रे खने जावे, क्योंकि व्यारा पिता व्यार जो ससुर है शुक्राचार्य वे व्याने श्राप दे दे कि व्याने वृद्धावस्था आए जावेला। तो बिना बाद में वे आपरा सब पुत्रों रे खने जावे और व्याने रिक्वेस्ट करे कि आप मने आपरी जवानी दे दो और मारो बुढ़ापो आप लोग ले लो। तो व्यारा कुल 5 पुत्र वे। तो हैंगाओ पहली वे यदु रे खने जावे। तो यदु मना करते हैं कि पिताजी मैं नहीं दे सकूं, क्योंकि वह धर्म रो सिद्धांत जानता वे। तो वह के जटा तक पहली मैं खुद इन चीज ने देखूं लाई नहीं, तो मारे हृदय में हमेशा इच्छा रही कि शायद भोग में कितरो सुख है, इन हारू मैं इन्हें नहीं दे सकूं। बाकी रा जो 3 पुत्र हता वे 3 पुत्र अज्ञानता रे कारण मना करे। और आखिरी रे मायने पुरु रे खने आवे और पुरु आपरे पिता ने आपरी जवानी दे दे और व्योरो बुढ़ापो वे स्वीकार कर ले। हमें ययाति महाराज कई हजार वर्ष तक 1000 वर्ष तक वे आपरे पुत्र री जवानियों खूब भोग करे, परंतु व्योने रियलाइज वे लगभग 1000 वर्षों रे बाद व्योने रियलाइज वे कि यार वास्तव में मैं इतरो भोग करिया रे बाद भी अजय संतुष्ट नहीं व्यो हूँ। इनमें अजय कुछ संतुष्टि नहीं आई है, अजय मैं अतृप्ति छूं। वो अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। इनमें महाराज ययाति जो उदाहरण देवे, जिन तरीका पुरंजन उपाख्यान हतो, तो वो एक उदाहरण हतो। एड़ो एड़ो यूं यूं वेवे विणमायने यूं नगर है ओ है, पछे विनो अर्थ बतावे कि वो जो नगर है 9 द्वार वालों वो अपारो शरीर है। इन तरीका पूरा डिटेल्ड विनो वर्णन है। इन तरीकाओं हमें महाराज ययाति आपरी पत्नी ने एक बकरा और बकरी री कहानी बतावे और विण कहानी रे माध्यमों
वे ओ बताना चाहे रहा है कि वो बकरो मैं हूँ और वह बकरी तू है, या वास्तव में तो वो बकरो केवल महाराज ययाति नहीं है, अपितु इन भौतिक जगत रा मैक्सिमम लोग है। तो बड़ो सुंदर अध्याय है, इन्हें आप शुरू करा। तो सुखदेव गोस्वामी कहवे, श्री शुक उवाच, हेर परीक्षित, ययाति आपरी स्त्री रे माते बहुत अधिक आसक्त हतो, परंतु काल क्रम रे मायने, मतलब अजय व्यारे शरीर में ताकत है, ओनी भी है कि अजय वे बूढ़ा वेगा है, परंतु धीरे धीरे ग्रेजुअली वे हमें इणु ऊबगा, हमें व्यारी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रियो भोग रे मायने, और वे इन आ जो भोगरी जीवन शैली थी इनो त्याग कर दे। इतरो भोग करियो तो ही तृप्ति नहीं आई, जन फाइनली वे वीणु ऊबगा, ओ डेली एक रो एक काम, आई एम सो बोर वेगा वे वीणु, तो हमें वे वीने त्याग करे और आपरी पत्नी ने संबोधित करे इनके वे एक कहानी बतावे। शृणु भार्गवी अमुम गाथा मद्विधा चरितां भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्राम निवासिनः। हे मारी प्रिय पत्नी, हे शुक्राचार्य री बेटी, मैं थने एक कथा हुणाऊं, तो ध्यानपूर्वक हुणजे। ओके, कई कथा है तो के इन संसार रे मायने बिल्कुल मारे जेड़ो एक और कोई भी हतो, जेड़ो मैं हूँ वेड़ो एक और कोई भी हतो, और हमें मैं थने जो स्टोरी हुणाऊं हूँ वह विनय जीवन री है। ऐसे गृहस्थ के जीवन के विषय में सुनकर वे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया है। तो जको लोग गृहस्थ जीवन में केवल भोग में लागोड़ा रेवे, वे आ कथा होनी जन ने कुछ रियलाइज वेला। तो मैं हमें थने वह स्टोरी हुणाऊं, तो ठीक है आप हुणाओ। तो के एक बार एक बकरो हतो, और वो बकरो आपरे कुछ इंद्रिय तृप्ति हारू, कुछ अच्छी घास चरण हारू वो कोई जंगल में घास चरतो एक कुआरे खने गयो, और वो देखियो कि विन कुआरे मायने एक बकरी बिल्कुल निसहाय स्थिति रे मायने पड़ी है, और वा विण कुआरे मायने आपरा कर्म रे कारण पड़ी थी। स्वकर्म वश गाम ददर्श कूपे पतिताम। वो विण कुआ में देखियो वह नीचे पड़ी है, पर कीकर पड़ी है तो आपरा कर्म रे कारण कुछ प्रारब्ध ऐड़ा था कि वह बकरी विण मायने पड़ गई। तो सेम आप लोग जो ययाति महाराज रो हुणियो, तो महाराज ययाति भी इस तरीका जंगल में गया था शिकार करने, और देवयानी ने शर्मिष्ठा विण कुआरे मायने धक्को दे दियो। तो हमें वो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य मायने बड़ो सुंदर लिखे कि मनुष्य बकरारे ज्यों अटीने वटीने भटकतो आपरे इंद्रिय तृप्ति री अन्वेषणा करतो रेवे, और पुरुष या पति रे आश्रय रे विना स्त्री विण बकरी रे समान है जो कुआरे मायने गिर गई है। स्त्री ने कि नहीं संरक्षण री बहुत आवश्यकता है। इन हारू कियो पुरुष की देखभाल के बिना स्त्री कभी सुखी नहीं रह सकती। देवयानी विन टाइम बिल्कुल अकेली हती, इन हारू वाविन कुवारे मायने पड़ गई थी। तो सेम आ बकरी भी अकेली हती, इन हारू आ इन मायने हेठी पड़ गई थी। तो हमें वो बकरो काई करे तो कहवे तस्या उद्धरणोपायम बस्तः कामी विचिन्तयन् व्यधत्त तीर्थ मुद्रित्य विषाणाग्रेण रोधसी। जदे वो देखे कि आ बकरी बिचारी माई ने पड़ी है और विने बारे काटनी है, तो वो विने बारे काटन हारू वो बकरो विन कुआरे किनारा माते जो माटी है विने आपरा तीखा सिंगाऊं विने खोदनी शुरू करे। तो क्या वो कोई बहुत इजी टास्क नहीं है, तो वो को नहीं तो बहुत सरलता हूँ वह माटी खोदीज गई। विने विने हारू बहुत परिश्रम करना पड़ियो, और वो परिश्रम करियो केवल इन हारू कि विन बकरी ने विन कुआती बारे निकाल सके।
तो इनो मतलब आप हाथा हाथा इन्हें एक्सप्लेन करता करता हाल इनो अर्थ कई वेवेरो है। तो इन इस तरीकाओं है जो कि व्यक्ति जटा तक सिंगल है जितने भी नहीं कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। एकलो व्यक्ति है वो की कर भी रह रहा है, ब्रह्मचारी वेवे आपरा कुछ कपड़ा राखे एंड दे आर डन। परंतु जदे विवाह वे जावे जने वे धीरे 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 विनो हैंग वो वड जावे और विण चीज री पूर्ति करण हारू आपरे पत्नी री पूर्ति करण हारू विनी इच्छाओं री वो बकरा रूपी व्यक्ति दिन रात कठिन मेहनत करे ताकि वो विने सुख दे सके। और वो इतरो परिश्रम करे जो बहुत बहुत विनमय विने मेहनत लागे ताकि वो आपरी पत्नी ने सुख दे सके। अहो गृह क्षेत्र सुताप्तम वित्तेर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। जदे व्यक्ति रो विवाह वे तो धीरे 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 विने आड़े पाड़ेरी चीजों वडनी शुरू वे इजंट इट। एकलो व्यक्ति हॉस्टल में रह सके, कटे भी रह जावे, कटे भी खाए ले, कुछ भी कर ले, परंतु विवाह वे जने विनी हमें मकान भी देखना पड़ी, फर्नीचर भी लेना है, वो भी करना है, और अधिक नौकरी करनी और अधिक परिश्रम करना ताकि पत्नी ने और सुख पहुंचाए सकूं, आगे बच्चा भी व्यारी आवश्यकताओं पूर्ति कर सकूं, और अधिक मेहनत। तो वो विण बकरो विण ने आपरा सिंगों जो विण मिट्टी ने मोय पटकण हारू परिश्रम करे व्यूं वो व्यक्ति या तो वो आपरे खुदरे हारू कहवे है कि इन इस तरीकाओं जो भोगी व्यक्ति है वो कठोर मेहनत करे, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, ओ भोगी व्यक्तियों रो मंत्र है। तो आगे कहवे हमें जदे वो रस्तो वणगो और वह बकरी जो मोय ने पड़ी थी वह बारे निकल गई बड़ी सरलता हम वह बारे आई वह बकरी जन बिन बकरा ने देखियो तो वह तो विन बकराऊं बड़ी आकृष्ट वेगी विनी तरफ और विन बकरा ने के मैं थारू ब्याह करना चाहूँ, तू मारू शादी कर ले। बकरो भी तैयार है तो ठीक है मैं थारू विवाह कर ले हूँ। हमें वे दो ही जना विवाह कर ले। तो वटे जो दूजी बकरियां थी व्यारी भी इच्छा भी वह के नहीं थूच क्यों विवाह करे इणु मैं भी इन बकराऊं परणी जाला। तो वे बाकी री जितनी दूजी बकरियां थी वे ही हैंग इन बकराऊं विवाह कर ले। हमें जिन तरीकाओं बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी या इनमाय ने तो राजा जो वर्ड यूज करिया है बहुत सुंदर शब्द है कि जिन तरीकाओं भूत किने व्यक्ति रे माते सतावे या किने माते भूतरो सायो वेवे वो व्यक्ति जो पागलपन करे वीणिज तरीकाओं और श्रेष्ठ बकरो, और बकरो कोई साधारण बकरो नहीं तो बड़ो मतलब शक्तिशाली हतो, ओ बकरो वीण काम रे वशीभूत वे ने वो कुछ भी कार्य करन ढुको और विन बकरियों ने संतुष्ट करनो विने जीवन रो लक्ष्य वेगो। आत्म साक्षात्कार ने वो भूल गो। हमें विने उद्देश्य विने जीवन रो एक ही उद्देश्य कहीं विन बकरियों ने संतुष्ट करनी, बस ओ विने जीवन रो उद्देश्य। खूब खातो खूब अच्छा मेहनत करतो आपरा शरीर ने माथे ध्यान देतो और बकरियों ने खुश राखतो। ओ है वास्तविकता इन भौतिक जगत री। हर जीव इनमें इतरो अड़ूजियोड़ो है कि आत्म साक्षात्कार रे विषय में विनो ज्ञान जीरो है। इन्हें लागे मैं वो शरीर हूं और जितने वो शरीर है जितने मने भोग करना है, लेट मी एंजॉय। और विना हारू वो कठिन मेहनत करे। जो इन बकरारी आसक्ति बकरी में आती व्यूं मनुष्य री आसक्ति किन में भी वे सके, धन में वे सके, घर में वे सके, आपरा नाम में वे सके। मारी रेप्यूटेशन एडी वेणी छे जे कि जो शहर रा टॉप 10 जो हैंगों धनवान व्यक्ति है व्यों में मारो नाम आना चाहिए। तो बस विने मेंटेन करण हारू वो गदारे जो मेहनत करे रो है और ओ भूल गो कि जीवन रो लक्ष्य कहीं है, जो बकरो के मैं भूल गो। श्रील प्रभुपाद लिखे कि
मनुष्य भले कितरो जी भरेन विषय जीवन हारू वो मेहनत कर ले, परंतु वो कदई ईणो तुष्ट नहीं वे सके, उपरत नहीं वे सके ईणो, भले वो कितरो ही भोग कर ले, विनी इच्छा वे और क्यों? क्योंकि वो खुद ने शरीर माने हैं, विने लागेरो है कि मैं वो शरीर हूं। इन शरीर री तुष्टि ने विने लागे आत्मा तुष्ट वह रही है। दिस इज द प्रॉब्लम। आज कोई स्कूल कॉलेज एडो नहीं है जो व्यक्ति ने ओ पढ़ावे कि वो शरीर नी आत्मा है, कोई नहीं। हर कटे शरीर ने खुशी राखो, शरीर यूं रहना चाहिए, शरीर ने बलवान करना है, शरीर भोग करो, ओ करो, बस शरीर बॉडीली कॉन्शियसनेस बनियोड़ी है। तो लोगों ने लागे कि वास्तव में शरीर ने अगर संतुष्टि है तो वो जीव सुखी है, जबकि भागवतरा पहला स्कंद में ही चावे यया आत्मा सुप्रसिद्धति, जीणो आत्मा प्रसन्न वेवे, आत्मा तुष्ट वेवे, ओ कार्य करना चाहिए। शरीर तो आज है काले नहीं रही। खूब इन शरीर ने खवाड़ियो, खूब इनो ध्यान राख्यो, बहुत बिल्कुल मतलब इन्हें इतरो अच्छो राख्यो कि इन्हें कदई कुछ नहीं वहला, परंतु एडो वेवे को नहीं। भस्मी भूतस्य देहस्य, आ देह भले कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। हाँ, हर महीने ब्यूटी पार्लर जाए, इन वटे खूब खर्चो करें, सुंदर दिखिया, खूब योगा प्राणायाम और जिम गया, इन शरीर ने मेंटेन करियो, परंतु रिजल्ट कोई व्यक्ति 70 में मर तो गई, आप 80 में मर जाओ, और वो भी कोई फिक्स नहीं है। बीमारियों नहीं मरियो, यदि व्यक्ति रे लिखियोड़ो है तो वो कटी एक्सीडेंट में मर जाए। व्यक्ति ने समझना चाहिए मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो कहीं करना चाहिए जो भगवान ऋषभ देव आपरा पुत्रों ने कहे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे मारा पुत्रों थे तपस्या करो, तपस्या करो, इणु थाने ब्रह्म सुखरी अनुभूति वे, इणु थारी आत्मा प्रसन्न वे। आज कोई पिता अपना पुत्र ने तपस्या हारू नहीं कहे, बेटा 4 बजे मंगल आरती में उठिया कर, उठे जप किया कर, नहीं कोई, बिकॉज वे खुद ने नहीं ध्यान है कि एक्चुअल में इनो लाभ है कहीं। जब तक मैंने खुद ने ही नहीं ध्यान है, मैं दूजान कहीं बताऊं। यदि माता पिता खुद इन खुदरो अस्तित्व शरीरों माने हैं तो वे कीकर दूजा ने बताए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो इन ज तरीका हूं अटे जो सुखदेव गोस्वामी कियो क्या वो वेड़ो व्यक्ति केड़ो है तो के ज्यों कि माते भूतरो सायो वेवे, जने वो व्यक्ति पागलपन री हरकतां करे, वो कुछ पागलपंथी करे। तो इन ज तरीका हूं जदे व्यक्ति कामी वे जावे। कामी रो अर्थ एक बार मन मार काउंसलर बताता था कि कामी रो अर्थ केवल ओ नहीं है कि विने केवल स्त्री री तरफ ही आकर्षण वेवे, वो तो एक प्रकार री कामी है। कामी रो अर्थ है हृदय में अनंत कामना है विने, ओ भी चाहिए, ओ भी चाहिए, ओ भी चाहिए, ओ भी चाहिए, ओ कर लूं, ओ कर लूं, ओ कर लूं, ओ है कामी। तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मतलब कामी वो इन तरीका में ज वहला कि विना स्त्री सुख चाहिए। कई कामी एड़ा भी है ज्यार जीवन रो उद्देश्य है अधिक धन, आ भी एक कामी और कामी री कैटेगरी में आवे। तो जो भूत लागोड़ो व्यक्ति कुछ उल्टी पुल्टी हरकतां करे, वीनिज तरीकाओं एड़ो व्यक्ति भी कुछ एड़ी हरकतां करे, विने लागे मैं कीकर भी बस मैं मारी इन कामना ने संतुष्ट कर लूं। गुरु महाराज बतावे व्यक्ति कई जगह में अंधो वे जावे, क्रोधांध, मोहांध, लोभांध, विनिस तरीकाओं वो कामांध भी वेवे, काम में अंधो वे जावे। अंधो व्यक्ति है विने ठान नहीं है मैं कटी ने जाऊं हूं, उम्र भर मतलब
लिटरली आप जाइन देखो गाँव रे मायने लोगों रे खने खूब समय है, परंतु वे कहीं करे रहा है, ताश खेले रहा है। हर गांव में कुछ ऐसी जगह वही और भूडिया बैठे इन ताश रमे रहा है, वे ध्यान नहीं है मैं किन डायरेक्शन में जा रहा हूं। आप रे खने अगर इतनो समय है तो आप कुछ शास्त्र पढ़ लो, कुछ जप कर लो, भगवान रे मंदिर री सेवा कर लो। नो ताश रामाला आ है अंधत्व। आत्म साक्षात्कार रे प्रति व्यक्ति औंधो है। तो व्यान लागे बस ताश रमा रहा हो, बढ़िया वल्डा नीचे बैठा हो, ठंडी ठंडी हवा हाले, ओ सुख कटे पड़ियो। बहुत ओ सुख टेम्पररी है, इनो बाहर निकलना जन बहुत समस्या वेला। तो व्यक्ति एडो भौतिकतावादी व्यक्ति भी इन भूत प्रेत रे ज्यों वही भूल जावे, मने कई करना चाहिए और मैं कई करूं हूं। तो बकरो भी इन तरीकाओं इतनी मेहनत करतो रह रो है कि विने लागे रो है बस मैं की करी इन बकरी ने संतुष्ट कर लूं। हमें एक दिन कहीं वेवे तो केवे तमेव प्रेष्ठ तमया रममाण मजान्यया विलोक्य कूप संविघ्ना नामृष्यद बस्त कर्म तत। एक दिन वह बकरी जेको विण वेरा में पड़ गई थी, बाजदे विने ठा पड़े कि ओ मारो जो पति बकरो है इनो संबंध और दूजी बकरियों रे हाथे भी है। तो ज्यों ही वह ओ हो विने ओ ध्यान पड़े तो वह बहुत नाराज वे जावे और वह इन बात ने स्वीकार नहीं कर सके। जनवा कहीं कहे, जनवा बकरी कहीं करे, सेम है। जिन समय शर्मिष्ठा ययाति रेखा ने जावे और कहे कि मारी भी पुत्र प्राप्ति री इच्छा है, तो ययाति महाराज विनिवा इच्छा पूरी करे। जदे वो ध्यान पड़े देवयानी ने कि शर्मिष्ठा रो पुत्र जो है वो ययाति रे द्वारा है, तो देवयानी क्रोधित वे जावे और वह इन्हें स्वीकार नहीं कर सके, वह सहन नहीं कर सके। सेम इन बकरी रहते भी हो, जन वह बकरी कहीं करियो, जन केवे तम दुर्हदम सुहृद द्रूपम कामिनम क्षण सौहृदम इंद्रिया राम मुत्सृज्य स्वामिनम दुखिताययो। हमें वह बकरी आप रे पति रे विण आचरण बहुत व्यथित वेगी थी। ओहो वो तो चीटर है, वो तो मैंने धोखो दियो है। और वह समझी कि वो बकरो विनो वास्तविक मित्र नहीं है, बल्कि वो बहुत कठोर हृदय वालो है और केवल कुछ समय हारू विनो मित्र विवन रो ढोंग करतो तो विनो असली मित्र नहीं है वो। इन हारू वा जो बकरी हती वा विण बकरा रो आपरे पति रो हाथ छोड़ दे और कटे जावेरी आपरो जो पहली विनो जो स्वामी हतो स्वामीनम दुखिता ययौ, वा आपरे पहली वालो जो विनो स्वामी हतो विने खने जावेरी। तो सेम एडो वियो देवयानी भी ययाति ने छोड़ दे और शुक्राचार्य रे खने जावे। श्रील प्रभुपाद इनो तात्पर्य बड़ो अच्छो लिखे कि इनमें स्वामीनम जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी रो अर्थ वेवे वो व्यक्ति जो किन्हीं रखवाली करे या देखभाल करे या जिन्हें खने वो जीव रेवे। तो देवयानी विवाहती पहली शुक्राचार्य रे संरक्षण में आती, जदे विवाह वेगो तो ययाति रे संरक्षण में आएगी, परंतु जदे पति रो संरक्षण त्याग दियो वा तो हमें वा पाची आपरे पिता रे संरक्षण में गिरी। आ है वैदिक संस्कृति। पहली रा लोग इन तरीका कहता या तो आपरो घर या बाप रो घर। वो कहती ना लड़कियों में कुछ तकलीफ भी है तो नहीं हटाओ निकालो मार बाप रे घरे जाऊं, और कटी थर्ड ऑप्शन नहीं। दिस इज वैदिक कल्चर कि स्त्री संरक्षण में रेवे, आप रो नहीं तो बाप रो। तो प्रभुपाद लिखे है कि जिन तरीकाओं बचपन में पिता भी नहीं रक्षा करता था, बकरी एकली नहीं रही हमें कि चलो इन्हें छोड़ दूं मैं कटे जाऊं रही दूसरी जगह। नो,
वा आपरे पहली वाला पालक रे खने की, अर्थात आपरे पिता रे खने की। हमें जब इन बकरा ने ध्यान पड़ियो कि आ बकरी जावे है, तो वह बकरो तो बहुत दुखी वेगो, और वो कहीं करे तो के सो अपि चानुगतः स्त्रेण कृपणस्तां प्रसादितुं कुर्वन्नीडवीडाकारं नाशक्नोत पथि संधितुं। वो बकरो बहुत दुखी वे जावे और आपरी पत्नी री चाटुकारिता करण ठुके। चाटुकारिता मतलब इन्हीं गुलामी करण ठुके, विने लारे लारे वही हाले, और वो खूब प्रयास करे कि किकरी करे इन्हें मैं मनाए लूँ, हाथ पग जोड़े, विने पगे पड़ जावे, सब कुछ करे, परंतु वह जो बकरी है वह माने को नहीं। ए भी खूब प्रयास करियो ययाति भी कि किकरी करे न देवियानी मान जावे, परंतु देवियानी मानी को नहीं। तुलसीदास जी कहवे, नारी विवश नर सकल गोसाही, नाचही नर मरकट के ताही। कि जो पुरुष नारी विवश है, जो आपरो विवेक खोई चुको है, बेसिकली नारी विवश वेवन रो अर्थ ओ नहीं है कि वो आपरे पत्नी रो केयर करे है, विने कुछ पूछे है, ओ नहीं। जटे इनो अर्थ है कि विनो कुछ स्व विवेक नहीं रियो। विनी हमें एक वा बस विनी आंख माथे पट्टी बंदी ओढ़ी है, वा जो करी वो फैसलो है, वो सही है। तो के नाच ही नर मरकट के ताही, वो भले है मनुष्य पण जो बंदर नाचे, ज्यों वो मनुष्य विन लुगाई रे उठ बंदर बैठ बंदर व्यूं वियोड़ो है, और वो व्यूं विन लुगाई रे इशारा माते नाचे। तो सेम ययाति रो वियो, वे भी विने बहुत प्रयत्न करे, किकरी करे ना रुक जावे, परंतु वह रुकी को नहीं। वह आपरे पहली वाला स्वामी रे घरे गिरी। आगे कहवे, वह विनो जो पहली स्वामी हतो तो कहीं कहवे, तस्य तत्र द्विज कश्चिद अजा स्वामी अच्छिन्नत रुषा लंबवत लंबंतम वृषणम भूयः संधर्थे अर्थाय योगवित। वा बकरी आपरे स्वामी रे घरे की जो एक ब्राह्मण हतो, और वो कई दूजी बकरियों रो भी स्वामी हतो, यानी जिन तरीकाओं कोई रबारी बकरियों रो पालन करे, तो एक तरीका वो भी रो मालिक भी हो, स्वामी भी हो। तो विण बकरी रो भी पालन कोई द्विज करता था, तो वह विण द्विज रे खने, विण ब्राह्मण रे घरे की। वो ब्राह्मण कौन है अटे? शुक्राचार्य। तो वे शुक्राचार्य रे खने जावे, और वो जो ब्राह्मण हतो वो केड़ो तो वो योगवित हतो, योग शक्ति में बिल्कुल एक्सपर्ट हतो। तो विन ब्राह्मण ने ध्यान पड़ जावे कि ओ बकरो कुछ गलत काम करियो, विने कारण हमारी बकरी दुखी हुई और पाछी आई। तो वो बहुत क्रोधित वे जावे, और वो विन बकरारा जो अंडकोश है विया ने काट दे, विने नपुंसक बनाए दे विन बकरा ने। हमें वो बकरो खूब प्रार्थना करे, अरे प्लीज 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 आप यूं मत करो, यूं मत करो। जने वो ब्राह्मण दया करे और विने पाछो जोड़ दे। तो हमें अटे बड़ो प्रभुपाद बड़ो लंबो इनो तात्पर्य लिखे इन श्लोक ने एक्सप्लेन करण हारू कि किन तरीकाओं यद्यपि शुक्राचार्य जी एक तरीकाओं देखने में लागे कि वे उच्च स्थिति में है, योग में पटु है, परंतु प्रभुपाद के वे शुक्राचार्य में एंड ययाति में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। श्रुति प्रभुपाद एक्सप्लेन करें कि भले ही कोई व्यक्ति बकरी रे स्थिति में वे या निम्नतर योनि में है या उच्चतर योनि में है, स्त्री पुरुष रो आकर्षण सेम रेवे, इनमें कोई भेद नहीं है। इन हारू शास्त्र कियो नहीं, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। ये चार चीजों तो पशु एंड मनुष्य में कॉमन है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है। आहार निद्रा भय और मैथुन, तो इनमें कोई फर्क नहीं है। जो सुख
कुत्ता ने कुत्ती रे हाथे मिले वो ही सुखी, मनुष्य ने स्त्री रे हाथे मिले तो के वो बिल्कुल सेम चीज है। इने हारू प्रहलाद महाराज कियो यन मैथुनादि गृह मेध्यम मेधि सुखम ही तुच्छम, तुच्छम कियो वे प्रहलाद महाराज। गृह मेधियों सुख कैडो है के तुच्छ है, इट्स थर्ड क्लास। तो हमें यस प्रभा लिखे कि अजा स्वामी शब्द निश्चित रूप से बताते हैं कि शुक्राचार्य किसी भी प्रकार ययाति से श्रेष्ठ नहीं थे, क्योंकि दोनों ही शुक्र या वीर्य द्वारा उत्पन्न पारिवारिक विषयों में रुचि रखते थे। दिस इज इंपॉर्टेंट। शुक्राचार्य भले ही ज्ञान में बहुत पटु है, परंतु जटे व्यारे बेटी री बात आवेरी है, व्यारी बेटी एक तरीका हूं अन्याय करियो, शर्मिष्ठारी गलती नहीं थी बिचारी री थी, परंतु व्यारी बेटी कहीं कियो इन्हें दासी बनाइन मारे हाथे भेज दो और विने जानो पड़ियो। और शुक्राचार्य भी कियो मारी बेटी ने संतुष्ट कर लो, आई एम ओके, मैं शाप नहीं दूं, तो राजा ने अपनी बेटी भेजनी पड़ी विने हाथे। तो प्रभुपाद कह रहा है कि ययाति भी आपरी पत्नी ने संतुष्ट करण में लागोड़ो है, ययाति भी आपरे पुत्र पुत्री ने संतुष्ट करण में लागोड़ो है, और शुक्राचार्य भी वही करे है। सो कई फायदो विण विण ज्ञान योग वित्त वेवन रो। तो प्रभुपाद के वे दो ही एक स्तर माते है, कोई बहुत विशेष फर्क नहीं है। और इन हारू शुक्राचार्य विने श्राप भी दे दे कि थथू वृद्ध वेजा ओनी देखियो कि विन टाइम महाराज ययाति जो और फैसलो लियो कि शर्मिष्ठा ने पुत्र प्राप्त वेवे, वो धर्म रे अनुकूल तो प्रतिकूल नहीं तो, परंतु शुक्राचार्य ने मारी बेटी थारो नाराज है, पचे देखे ओ अजय मारी बेटी री भी इच्छा शांत नहीं हुई है, तो ठीक है हमें थन पाची जवानी मिल जाएगा। सो ओ हैंग बतावे कि व्यक्ति किन तरीकाओं भले ही दिखण में वो कितरो ही श्रेष्ठ ब्राह्मण क्यों नहीं है, अजय विनी जो आसक्ति है वह आपरे परिवार रे मायने है। न्यूट्रल रे ने वे डिसीजन नहीं ले पावे रहा है। दिस वॉज द प्रॉब्लम। शुक्राचार्य रे हाथे का इशू व्यो रहे कि वे यद्यपि आचार्य रे पद माते हैं, परंतु पक्षपात करे रहा है, परंतु पक्षपात करे रहा है। और इन योग शक्ति रो उपयोग वेणो छे तो भगवत प्राप्ति रे हारू, परंतु वे इनो उपयोग आपरे परिवार ने तुष्ट करण हारू करे रहा है। सो दिस इज यूजलेस। कोई व्यक्ति खूब पढ़ियो लिखियो है, विने पढ़नो आवे, परंतु तो ही वो शास्त्र नहीं पढ़े, तो विन पढ़ाई रो काई फायदो, इट्स यूजलेस, इजंट इट। इनो अच्छो भली तो अनपढ़ में और विन व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रियो नहीं। मैं पढ़ियोड़ो हूँ और तो ही यदि मैं शास्त्र नहीं पढ़ू हूँ तो मारे पढ़ियोड़ा रो कोई फायदो नहीं है। पढ़ाई इन हारू करी थी ताकि व्यक्ति या विद्या सा विमुक्त है, ताकि व्यक्ति इन शास्त्रों रो स्वाध्याय करे या ने चरितार्थ करे और वो भगवत प्राप्ति करे। तो ययाति स्त्री संगी है, शुक्राचार्य भले ही योग पटु है, योग रे मायने एक्सपर्ट है, परंतु दोयों रो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो परिवार है। दोयों री इच्छा आई है कि परिवार री संतुष्टि की करवेला। तो प्रभुपाद के जन दोयों में फर्क नहीं है। वॉट मैटर्स इज द कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना कहीं है वह महत्वपूर्ण है। कपड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, रहन सहन इंपॉर्टेंट नहीं है, श्लोक बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी चेतना भगवदमयी है या नहीं है। इन हारू श्रील प्रभुपाद इन संस्थारों नाम दियो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। आवा संस्था है जो लोगों री चेतना कृष्ण में लगावे, मायाओं कृष्ण री तरफ ले गए।
तो मेन खेल चेतनारो है। शुक्राचार्य भले ही मोटा आचार्य है, ययाति एक ग्रह में दी गृहस्थ है, बिल्कुल फसियोड़ो, पर दोयोरी चेतना एक स्तर माते है, कोई फर्क नहीं है। प्रभुपाद लिखे यस, भगवान कह रहा है गीता मायने, योगी नामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। सब योगियों रे मायने जो योगी श्रद्धा पूर्वक मार में विश्वास करे और दिव्य प्रेम भक्तियों मारी पूजा आराधना करे, सही तरीका मारो जुड़ियोड़ो रेवे, भगवान के वे सब योगियों में वो योगी हैंगाऊ श्रेष्ठ है। शुक्राचार्य वो नहीं करता था, इन हारू वे ययाति दोई होरो जमाई एक ही स्तर माते हता। तो हमें जदे विण बकरारा वे अंडकोश पाचा जुड़गा तो विने पाची वा बकरी भी तो राजी वेगी, और हमें वो कई वर्षों तक विण बकरी रे हाथे भोग करियो। इतनी जेस तो पास्ट में हाले रहो है, कारण के भूतकाल में हालती थी स्टोरी, और हमें एक सेंटेंस में वे कहवे कि आज तक अद्य अपि न तुष्यति, कई वर्षों थी भोग करे छे वो बकरो वीण बकरी रे हाथे, परंतु आज तक वो तुष्ट नहीं वियो। कालम बहु थितम भद्रे, हे भद्रे, हे पत्नी, वो कई सालों इन कामना ने पूरी करने की इच्छा करे है, परंतु आज तक अजय तक विण बकरा ने विण बकरियों वो संतुष्ट नहीं वे पाए, अजय तक विनी इच्छा पूरी नहीं वे सकी है, अजय तक मतलब आज भी वो इन कामना ने करे है। सो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ा सुंदर इनो वो है, इन हारू में कहते वो अध्याय बहुत मतलब इम्पोर्टेंट अध्याय है हम जन हारू। प्रभुपाद इनो तात्पर्य भी खूब मोटा मोटा लिखा। प्रभुपाद लिखे कि जदे कोई व्यक्ति आपरी पत्नी रे मायने खूब अधिक आसक्त वे जावे और वो कामनाओं रे मायने लिप्त रेवन ढुके, तो विण व्यक्ति ने जीतनो बहुत मुश्किल वे, विण कामनाओं थी मुक्त वेणो, विण कामनाओं बारे निकलनो। वैदिक सभ्यता आ नहीं है। आज कोई व्यक्ति प्रॉपर जो वर्णाश्रम व्यवस्था है विने अनुरूप नहीं हालना चाहे, विने लागे मने हदई घर में ही रहना है, जबकि एडो है नहीं। 50री एज है रिटायरमेंटरी एज। आज कौन 50, सरकार 60 में रिटायर करे और विने पचे यदि एक्सटेंशन मिल जावे तो व्यक्ति प्रसन्न हुए, अरे वाह वाह मैंने तो कुछ एक्सटेंशन मिल गया है, हमें मैं और मेहनत करूं और कमाऊं, जबकि वो नहीं देखे कि मैं 10 साल ऑलरेडी मतलब हल्लो कर चुका हूं, हमें तो मैंने जितो जल्दी वे सके रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। विने बाद में विन व्यक्ति ने आपरी इच्छाओं स्वेच्छाओं विने ग्रह त्याग करना चाहिए और जंगल में जाना चाहिए। दिस इज वानप्रस्थ आश्रम। आजकल जंगल नहीं है तो कम कम घरे रेन तो हमें भजन करे। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर बतावे। महाराज कहवे कि व्यक्ति ने ओ हदई लाग तो रेवे, अरे मारे कुछ वेजई तो इरो कहीं वेला ए की कर रही इरो लारे को मैं मारे जनरली माताओं भी कह मारे कुछ वे जने थोने ठाप पड़ी पचे मैं ही देखूं और घर की कर हाली कौन थोरो देखेला। तो महाराज कहवे कि एड़ा व्यक्ति ने कुछ दिन हारू मरना चाहिए। वो की कर संभव है कुछ दिन की कर मरी जाए जन तो परमानेंट मरी जाए। तो महाराज कहे कि एड़ा व्यक्ति ने कुछ दिन हारू धामवास करना चाहिए। आपरा घरों दूर जावे, धाम में रेवे और भजन करे, 10, 15, 20 दिन रो छुट्टी लेन जावे और वो देखे कि वास्तव में मारे गियों पचे ये चीजों यूं ही छालेला। तो व्यक्ति ने स्वेच्छा पूर्वक बलपूर्वक नहीं विनी स्वेच्छा वहनी चाहिए। लेट मी टेक द रिटायरमेंट नाउ, हमें माने मारा भजन माते फोकस करना चाहिए।
जीवनो जितने थोड़ी कमाणो है व्यक्ति ने कि बस जियो जितने नौकरी करता ही रहे और बस और धन एकत्रित और धन और धन और धन। नो, he should plan the retirement. रिटायरमेंट रो अर्थ है रिटायर तो वेगा पण आसक्ति अजे घर में ही छे। संन्यास ले लियो, कोई कई व्यक्ति आड़ा देखियोड़ा संन्यास लियो रो, परंतु मारी जो पेंशन है वह मारे खने आनी छे जे मारे पूर्वाश्रम री। जेने वो संन्यास थोड़ी है, वो केवल कपड़ा रो रंग बदलनो है, एनो लाभ नहीं वहेला। एना हारू व्यक्ति ने चाहिए कि वो भगवत प्राप्ति रे हारू आगे बढ़े और स्वेच्छा पूर्वक इनो परित्याग करे, क्योंकि वो आ एड़ी चीज है जिन्हें भले वो उम्र भर भोगेला तो ही कदे इणु विने सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेला, वो तृप्त नहीं वहेला, विन लागी और भोग लूं और भोग लूं और भोग लूं। सो ही शुड प्लान इट इन सच अ वे। ओ तो वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति में विवाह वर्जित थोड़ी है, परंतु विनो समुचित विने कीकर यूटिलाइज करे ने व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सके, आ वैदिक संस्कृति है। अंग्रेजों रे ज्यों केवल भोग में रहना आ वैदिक संस्कृति नहीं है। आगे वो बकरो मतलब बकरारी स्टोरी आगे हुणावे हमें, तो केवे तथा हम कृपणः शुभ्रु भवत्याः प्रेम यंत्रितः आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। हे प्रिय, वो जो बकरो है वो मंद बुद्धि बकरो मैं ही छूं, जको थारे सौंदर्य रे लारे बिल्कुल पागल वे चुको, मोहित वे चुको हूं, और मैं मारो असली हित किण में है इन्हें भूल गो हूं। आत्म साक्षात्कार रो जो मारो कार्य हतो विने मैं भूल गो, और मैं 1000 वर्ष तो वह आपरे पुत्र री जवानी लेन भोग्यो, वीणु पहली खुदरो भी जीवन भोग्यो तो मैं इतना लंबा समय भोग करतो रियो और ओ नहीं समझियो कि अरे एक दिन मने ईणु बारे निकलन रो प्रयास करना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम। तो मैं वो बकरो हूं और थू वा बकरी है जिन्हें वेरा रे मायनू में बारे निकाली थी। प्रहलाद महाराज कहवे हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यत हरिम आश्रयेत। प्रहलाद महाराज कहवे ओ घर कैडो है इन तरीकारो घर। सो गृहस्थ वो है जटे पति पत्नी दोई भगवत भजन में लागोड़ा रेवे, तो इन व्यक्ति ने गृह त्याग री कोई आवश्यकता नहीं है। वारामू आपरे घरे रेवे, सुंदर घरे भगवान रा विग्रह है, व्यारी आराधना करे, सुबह घर में मंगल आरती वेवे, कितनो सुंदर घर है। हमारे में कुछ दिन पहले एक फैमिली मिली, पति पत्नी 2 बच्चा है, व्यारे बेटा और व्यारा बूढ़ा पिताजी है घर में आने, ये 5 लोग रेवे। 3:30-4 बजे उठ जावे, घर में मंगल आरती नित्य प्रति वेवे, बच्चा होला माला रो जप करे रहा है जको स्कूलों में पढ़े है वे, और पत्नी आपरे पूरो घर रो काम करे, व्यारे गायों भैयों है व्योरो काम करे, वेरा माते काम करे, आपरे होरारी पूरी सेवा करे, पति नौकरी करे, और जको व्यारे छोटो सो सेंटर है विन सेंटर रे मायने वो सेवा करे, वटे भगवान री सेवा भोग बनानो, मतलब 300 लोगों रो प्रसाद वे खुद बनावे। ओ है गृहस्थ आश्रम जटे हर जीव आपरी पूरी शक्तियों भगवान री सेवा में लागोड़ो है। तो एड़ा घर ने एड़ो व्यक्ति एड़ा घर में भले रेवे तो ही बंधन रो कारण नहीं है, परंतु जिन घर में केवल और केवल भोग है, तो प्रहलाद महाराज कहीं कहवे हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम। तो एड़ो घर अंधकूप है, एड़ो घनो वेरो है, अंधेरो कूप है।
जिनमें कोई लाइट नहीं है। लाइट नहीं है जने तो व्यक्ति ने समझ भी नहीं आवेरो है नहीं, विने लागेरो है मैं बस जितरो धन कमाई लेऊं, जितरो भोग कर लेऊं, वितरो मैं सक्सेसफुल हूं। आ अंधकार री स्थिति है, लाइट नहीं आई है, नितर तो आत्म साक्षात्कार हारू प्रयास करतो। तो प्रहलाद महाराज के वे व्यक्ति ने कई करना चाहिए, जिनके वनम गतो यत हरिम आश्रय, जिन व्यक्ति ने वन में जाना चाहिए, एड़ा इन कुआं बारे निकले और भगवान री शरण लेनी चाहिए, ताकि हमें आगलो वो आपरो जमारो उधार सके। वो मनुष्य जन्म साधारण नहीं है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भागवत रो श्लोक है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, वो कैडो है मनुष्य जीवन, तो के वो बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभम है। और भगवत कृपाओं गुरु मिलिया है, वे कर्णधार है, हवा अनुकूल है, सब कुछ है। भगवान नाम मिलियो है, ओ ध्यान पड़ियो है, रस्तो कहीं है, मैं कौन हूं, सब ठा पड़ियो रे बाद भी भागवत के वे पुवाम भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। इत्रो व्योरे बाद भी मनुष्य जन्म मिलियो, भगवान नाम मिलियो, अपने सही रस्ता रो ठा पड़ियो, सब कुछ अनुकूलता है जीवन में, इत्रो व्योरे बाद भी यदि व्यक्ति पुवाम भवाब्धिम न तरेत, अब्धि के वे सागर ने और भव सागर ने यदि न तरेत, विने पार नहीं करे व्यक्ति, इत्रो सब व्योरे बाद भी, तो वो कौन है? स आत्महा, वो आत्मा रो हत्यारो है। तो आज तो 99% लोग तो आत्मा रा हत्यारा ही जीविया, क्योंकि लास्ट तक भी चेतन री स्थिति नहीं है। सो व्यक्ति ने चाहिए चेत जमाना चेत जमानो चेतन रो आयो, चेत चेत चेत। वह तो शायद इन चेतन और कुछ पर्सपेक्टिव में आप कविता लिखी हुई, परंतु वास्तव में चेतन रो अर्थ है हमें उठना चाहिए और भगवत प्राप्ति करण तक चेतयोड़ो रहना है। जमानो चेतन रो, हमें तो बिल्कुल राइट टाइम है चेतन रो, चेतनो चाहिए, नहीं तो स आत्महा, वो आत्मा रो हत्यारो है, जो इन तरीकाओं केवल भोग, विषय, वासना, परिवार रो सुख, बस इन लाइक दिस इज ओके, एक पॉइंट तक ठीक है, परंतु वही जीवन रो उद्देश्य नहीं है। वो समझने की बहुत आवश्यकता है। तो कहीं करना चाहिए विनय, वनम गतो यत हरिम आश्रयेत, वन में जा और भगवान रो आश्रय ले, भगवद आश्रय में जा। आगे के वे बहुत सुंदर श्लोक है। अगला श्लोक एक मतलब कुछ श्लोक तो इतना मतलब डिटेल्ड श्लोक बतावे है इन अध्याय में। आगे जो मतलब वो रियलाइजेशन है ययाति महाराज रो, जो इतना साल भोग करियो है, वे हमें आपरी पत्नी ने आप रो अनुभव बतावे। जो शिवजी कह रहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। मैं हुणी हुणाई बात नहीं क्यों रहूं उमा, मारो अनुभव बताऊं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। कहीं सच हरि भजन, भगवान रो भजन सत्य है, जगत सपनो है, कदे टूट सके। अपनारी कोई केड़ो गहरी नींद वे कहीं टूट सके, तो कदे ही वो जगत छोड़े जानो पड़ सके। सत्य वास्तव में भगवान रो नाम है। इन हारू जदे कोई व्यक्ति मरे, जन मिना के राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, ओ बिन मरियोड़ा व्यक्ति रे हारू थोड़ी है, तो जो हाथे हाले विया रे हारू है। विया ने वे याद दिरावे है कि और कुछ सत्य नहीं है, केवल भगवान रो नाम सत्य है, बाकी सब चीज मिथ्या, मिथ्या या टेम्पररी है, झूठ है।
वह घटी ज रहेगी। आज इन हाथे केवल इनो नाम जावे रो है, केवल नाम इन व्यक्ति हाथे जाए। सो आगे महाराज आयाति कहे 13वां श्लोक में, यत् पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते। कामी पुरुष रो मन कदई तुष्ट नहीं वे सके, भले ही विने इन संसार री प्रत्येक वस्तु, धान, जौ, अनाज, होनो, पशु, स्त्रियों आदि जो कुछ भी मिल जावे, परंतु वो कदई संतुष्ट नहीं वे सके। इन जगत री कोई भी व्यक्ति विने वस्तु कितनी भी मिल जावे, कामी व्यक्ति री कामना कदई तुष्ट नहीं वे सके। एंड दिस इज द फैक्ट। शुरुआत में लागे अगर मारी एडी नौकरी लाग जावे कि 40-50 हजार महीना री तनख्वाह आई जावे, मन लागे मारी तो आराम हो ईणु वेजाई 50 तक पुगे जाने नहीं, लाख रुपयो महीनो वेणो चाहिए, पचे 5 लाख महीनो वेणो चाहिए, बच्चे और ज्यादा महीना रहना चाहिए, 8-10 लाख आवे रहा तो अच्छो है, पचे रिलैक्स। कामनाओं व्यक्ति कदई तुष्ट नहीं वे सके। आज मैं मेरा ऑफिस रे की बात करता था, तो मतलब यूँ कुछ ऑन साइट री बात आई, तो मैं क्यों अच्छो है थने तो वे सके ऑन साइट भेज दे, तो मैं क्यों तू तैयार है ऑन साइट हारो, जन के हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जाऊँ खूब पयो कमाऊँ और पच आराम रिलैक्स वेन रहे हूँ, जबकि वो नहीं हम जरो है कि वो आराम रिलैक्स कदी वे नहीं पावेला। तो जिन तरीका एक भूखो व्यक्ति है, तिने खूब भूख लागोड़ी है, खूब बिने भूखो है, हाँ एक दिन भी वो कुछ खायो नहीं है, एड़ो कुछ स्थिति है, एड़ा व्यक्ति ने यदि भोजन मिल जावे तो वो संतुष्ट वे जावे। भोजन करियो रे पछे हमें वो संतुष्ट है, विनी भूख गिरी। कोई खूब प्यासो है, विने पानी मिल गो तो हमें वो तृप्त वेगो। कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में है, जिन्हें कोई व्यक्ति कुछ कह दियो तो वो पाचो जाए, न विन व्यक्ति ने पाचो कुछ हुणाए दे या विने कूट दे तो हमें बिनो क्रोध भी शांत वे जावे। परंतु कामना हृदय री एड़ी चीज है जो एक बार पूरी वे भी गी तो ही तुष्ट नहीं वे वेला, या जो लोभी व्यक्ति है विने भले कितरो ही मिल जावे वो तुष्ट नहीं वे। रामसुखदास जी महाराज एक बड़ा अच्छी चीज कहता कि एक व्यक्ति है जिन्हें रोज रो गल्लो है दुकान रो, सपोज करो 5,000 रुपया, 5,000 रुपया विने दुकान रो रोज रो गल्लो वेवे 4-5 रे बीच में। एक दिन विन वो व्यक्ति सुबह 8-9 बजे अपनी दुकान खोली और 11-1 बजे तक कोई मोटी विन दिन विने विक्री वेगी, और विनो जो गल्लो हतो जो 5,000 रुपया हतो विन दिन विने 7-8 रुपया आएगा लगभग 11-1 बजे तक, मतलब 2-3 घंटों ने मायने। तो हमें कोई वो व्यक्ति अपनी दुकान बंद करीन घरे जा रो, कहीं वो घरे नहीं जावेला, वो तो ही 6 बजे तक या 7 बजे तक जो भी विनो टाइम है जितने वो दुकान खुली च राखी, क्योंकि विने वीणु संतुष्टि नहीं वह रही है। ओ जो लालच है भौतिक जगत रो, जदे ओइच लालच आध्यात्मिक जगत में आए जाई तो जीव रो कल्याण वेवणु विने कोई नहीं रोक सके। इन हारू भक्ति रसामृत आई थिंक रूप गोस्वामी कह रहा है, कृष्ण भक्ति रस भाविताम मता क्रियताम कुत्र अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम च केवलम कोटि जन्म सुकृति न लभेत। इन कृष्ण भक्ति ने खरीद लो यदि कटे मिले रही है तो ओके, यदि कोई चीज ने खरीदो तो मैंने कुछ पैसा ही देना, कुछ मूल्य चुकाना पड़ी। कृष्ण भक्ति रो कहीं मूल्य है तो केवे तत्र लौल्यम अपि मूल्यम च केवलम, इनो केवल और केवल एक ही मूल्य है, वो है ओ लालच, आतुरता। होले माला वेगी, हमें माला ने अगले दिन पाची हाथ में ले आला,
नहीं, अब यूं ही छे ज्यों की व्यक्ति री एक दिन रो गल्लो वेगो तो ही वो दुकान पूरी दिन खुली रखे, तो होड़ा वेगी विने बाद भी विने विने ठीक है आज जल्दी वेगी तो कुछ हल्ले माला कर ले तो कुछ नुकसान थोड़ी वेजे ही मारो। जटा तक को लालच नहीं आवेला भगवत प्राप्ति रो, जितरे जीव रो कल्याण नहीं वेला। सो इन भौतिक जगत में लालच बुरो है, लालच बुरी बला है, परंतु जदे वही लालच आध्यात्मिक जगत में आए जाइला, आध्यात्मिक कल्याण रहारो आए जाइला, तो व्यक्ति रो कल्याण निश्चित वे जावेला। क्योंकि भौतिक जगत में व्यक्ति कितरो भी कर ले, नेवर एंडिंग है वो। एडो नी वेवे के व्यक्ति भले विने पूरी दुनिया भर री संपत्ति क्यों नहीं मिल जावे, पर तो ही वो कदे ही खुद ने संतुष्ट नहीं कर सके, वो कदे ही संतुष्ट नहीं वेवे। एण हारू भगवान के मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और इंद्रियों रे हाथे व्यक्ति निरंतर और मेहनत करे रो है इन चीज रे हारू, बट ही इज नॉट गेटिंग इट। दिस इज द पॉइंट। विने वा चीज मिलेरी नहीं है, वो इणु कदी संतुष्ट नहीं वे सकेला। व्यक्ति ने चाहिए कि वो भगवत भक्ति रो आश्रय लेवे। नाम बिना किछु नाही क आर 14 भुवन माझे। इन 14 भुवनों में हरि नाम रे जड़ो और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। व्यक्ति ने नाम प्रभु रो आश्रय लेना चाहिए ताकि विनो कल्याण वे सके। ययाति महाराज रो वो अनुभव है, 1000 साल ती भी ज्यादा समय तक भोग करियों रे बाद में। तो श्रीमद् भागवत रे 10वां स्कंद रो श्लोक है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रो गमाश्वपहि नोत्य चीरेण धीरः। यदि व्यक्ति कृष्ण भक्ति ने स्वीकार करे तो वीणु व्यक्ति री जो कामनारी इच्छा है वो रोग नष्ट वे जावे। कामेच्छा रो जो रोग है वो नष्ट वे जावे। अन्य अभिलाषिता शून्यम वे जावे वो व्यक्ति। आज मैं एक डिवोटी बात करता कि किन तरीकाओं यदि अन्य अभिलाषा शून्यता नहीं आवेरी है तो व्यक्ति ने बार बार जन्म लेनो पड़ेला। भगवत धाम जानो है तो कई साधन है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। हमें भी नहीं कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। एडो व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सके, विनो वो जो रोग है वो खत्म वे जाइला और वो व्यक्ति मनः शांति ने प्राप्त कर सके। जटा तक भक्ति में नहीं आवेला जितरे बिन व्यक्ति री कामना री तृप्ति नहीं वेला। आगे के वे ये आती, न जातु कामः कामाना मुपभोगे न शाम्यति हवीषा कृष्ण वतर्मेव भूय एवाभिवर्धते। जिन तरीकाओं अग्नि रे मायने घी घालता रो, अग्नि कदे शांत नहीं वेवे अपितु वा और वडे छे। वीणीज तरीकाओं निरंतर भोग करणु इच्छा कदे समाप्त नहीं वेवे अपितु वा वडती जाई। यदि विन चीज ने छोड़ विने कंट्रोल करनी है तो विने बंद करना पड़ी। जो कोई व्यक्ति शराबी है वो एक दिन में पियक्कड़ या शराबी थोड़ी बने, वो अभ्यास करे, कितरो अभ्यास करे। हाँ, आप कटी गाँव में जाए देखो जो यूथ जो अजे नयो नयो शराब पीनो हीके है, पहली कटे शादी ब्याह रे मायने कोल्ड ड्रिंक में मिलाई, कटी टेंट रे लारे जाई, पचे छोने छोने पीला, पचे कदी कदी थोड़ो ज़्यादा पीनो शुरू करे तो हमें वो महफिल में बैठे पीनो शुरू करी। विने बाद में हफ्ता 10 दिन में एक आध बार पी, पचे घरे रोज लिटिल लगाई, पचे वो पक्को पियक्कड़ भी। अभ्यास करियो नहीं वो इन चीज रो।
जने अटा तक पूगो। परंतु यदि वो विण चीज ने वटे रोक देला तो हमें विनी इच्छा नहीं वहला विने पीवण थी। जितरो ज्यादा इंद्रिय भोग घी रे समान है। आप अग्नि में जितरो घी घालो अग्नि वितरी व दीला। घी घालनो बंद कर दो, कुछ समय बाद वह ऑटोमेटिकली बंद वे जाए। लोग मारो चाय नहीं छूटे, मारो चाय नहीं छूटे। आप लोग कुछ समय चाय मत पियो, अपने आप छूट जाए। अजय तक एडो कदी वियो कि व्यक्ति चाय नहीं पीवाणो कोई व्यक्ति मरगो है नो। क्योंकि आप रोज पिया रहा हूं तो वो 4 बजता ही वो अलार्म अपने आप बाजे, मैंने हमें 4 बज गई है, मैंने चाय पीवन रो टाइम बेको मारो। अब मत पियो, आपने ध्यान ही नहीं पड़ेला कदे 4 बजी कदे 6 बजी। सो व्यक्ति ने सेल्फ कंट्रोल करना पड़ी, और वो वेला जदे व्यक्ति भक्ति स्वीकार कर विना इन्हें गति नहीं है। और इनो लक्ष्य है, इन पूरी भागवत रो उद्देश्य होई छे कि व्यक्ति इन चीज ने समझे। इन हारू है उदाहरण है कि मारो असली कल्याण केवल भगवत भजन में है। इन हारू हर आचार्य इन चीज ने कहे है। मीराबाई भी कहे भजन बिना नर फीको। भजन रे बिना व्यक्ति री गति नहीं है। तो इन तरीका महाराज ययाति अजय तो कुछ आपरो कहीं के अनुभव बतायो है। आप लोग काले 15वां श्लोक आगे और इन्हें पढ़ रहा हूँ। बड़ा सुंदर वो अध्याय है जिन्हें चरितार्थ कर सका, कहीं के है बिना आप जीवन में धारण कर सका, जीणो हमारो कल्याण वे सके। तो काले आप लोग इन अध्याय ने आगे कंटिन्यू करो और इन्हें पूरा करने का प्रयास करो। ओके, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।